तो समस्या को जानते हैं, उन समस्याओं को दूर करने का विजन भी हमारे पास है और उसमें गणित लगा देंगे तो बिल्कुल सब चीज़ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव हमको है और लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अगर पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो उस कॉलेज में ही हमारा दायरा सीमित होता है। लेकिन राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे प्रदेश के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है। विधायक बनते हैं तो नीति निर्धारण में आपका से होगा और उसके कार्यान्वयन में भी आपका से होगा। तो बिहार वासियों के लिए अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है बिहार के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ये राजनीति में जाकर के ही किया जा सकता है। वो कौन-सा चीज़ है जिसके कारण बिहार का शिक्षा का स्तर जो है, वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है? क्या आपने कमी देखा है? देखिए, शिक्षा केवल कागजी डिग्री नहीं होना चाहिए, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन के सच्चाइयों से अगर रूबरू होइएगा तो आप में काबिलियत डेवलप होना चाहिए। हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित करने का अवसर उसको मिलना चाहिए और रोजगार स्थापित करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी और वो धन हमारे यहाँ के बैंक डिपॉजिट तो यहाँ से लेते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग दूसरे राज्यों में करते हैं। अगर उस पैसे का उपयोग इसी राज्य में करने लगे तो इस राज्य का विकास होगा। सर, पटना साइंस कॉलेज के आप डीन रहे हैं, इतने सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पे भी आपने काम किया है और एक चीज़ जो हम क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा युवाओं से जो सुनने को मिलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। क्या कारण रहा जब आप ऐसे पदों पर रहे तो क्या आपने कारण देखा पाया कि सेशन हरदम लेट चलता है विद्यार्थियों का? कहते हैं कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए ये कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि केसी सिन्हा सर ने इतना अच्छा काम किया है, इतना ऊँचा नाम किया है कि उनको टिकट देना बनता था। आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? नहीं, जाति समीकरण को साधने के लिए नहीं किया, ये महज संजोग है कि मेरी जाति भी वही है जहाँ इस जाति की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन मेरा चुनाव इसलिए किया गया है, हमको उपयुक्त इसलिए समझा गया है कि यह क्षेत्र शिक्षा के लिए शिक्षा का केंद्र हो सकता है और इस क्षेत्र में ही पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय का ये क्षेत्र पड़ता है। एक और चर्चित संभावित प्रत्याशी थी कुमारी वंदना जी, खूब नाम चल रहा था उनका और अब वो सुनने में आ रहा है कि जनसुराज से बागी हो गई हैं, हो सकता है वो भी मैदान में उतरे। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको कि मैदान में उतरेंगी तो क्या थोड़ी-सी कठिनाई बढ़ने वाली है या फिर क्या होने वाला है? और नाराज़गी तो परिवार में भी होता है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जाकर के लोग गले मिल लेते हैं। मना लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। प्रयासरत हैं? हाँ, बिल्कुल प्रयासरत हैं। हाँ। कुछ समस्याएँ हैं जो एक तो कनेक्टिंग रोड्स, लेन्स जो है उसकी स्थिति खराब है और उससे जल जमाव हो जाता है, बीमारी फैलता है और उस लेन के खराब होने से जिनको आस-पास जाना है, उस लेन से जा सकते थे आसानी से, तो वो मेन रोड से जाते हैं, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा, वो यहाँ का जो जल जमाव की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कनेक्टिंग लेन्स, कनेक्टिंग रोड्स, नाली, ये सब को अगर ठीक करा दिया जाए तो ट्रैफिक की समस्या का भी निदान हो जाएगा, साफ सुथरा भी हो जाएगा और लोगों का समय भी बचेगा। कभी गणित के सवालों का हल करने निकले थे और अब जनता के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गणित के समीकरणों को सुलझा रहे थे, अब जनता के सामाजिक समीकरणों को सुलझा रहे हैं। कभी किताब लिखते हैं और कभी राजनीति में आकर के अब जनता के जोड़ का, घटाव का, गुणा भाग का विश्लेषण करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये कहें तो गणित को अब राजनीति के सूत्र में पिरोने के लिए हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए कितने बड़े प्रेरणा है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी है मैथ की, गणित की, और उसके बाद इनकी किताबें जो हैं वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं। हम भी इनके कारण, सर से के कारण बहुत मार खाए हैं स्कूल में और बहुत बार शाबाशी भी मिली है क्योंकि पढ़ करके अच्छे से चले जाते थे। आज हम उन्हीं सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गणित और राजनीति का समीकरण जब एक होता है तो क्या होता है। क्या जोर जनता का होगा
या फिर इनका होगा, घटाओ जो है भ्रष्टाचार का होगा या फिर जनता का होगा, गुना विकास का होगा या फिर आश्वासनों का, और भागा जो होगा वो जनता के साथ हो रहे अन्याय का होगा या फिर जनता के अरमानों का होगा। हमारे साथ मौजूद हैं केसी सिन्हा सर, जो फिलहाल कुम्हरार सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, घोषित हो गए हैं। तो सर से हम सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर राजनीति में आने का विचार कैसे आया मन में? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव हमको है, और लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम अगर पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो उस कॉलेज में ही हमारा दायरा सीमित होता है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे प्रदेश के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, और शिक्षा के साथ भी और भी क्षेत्र तो है। तो इस राजनीति में आने से नीति निर्धारण में, अगर आप विधायक बनते हैं तो नीति निर्धारण में आपका से होगा और उसके कार्यान्वयन में भी आपका से होगा। तो बिहार वासियों के लिए अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है बिहार के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ये राजनीति में जाकर के ही किया जा सकता है। तो शिक्षा तो एक अंग हुआ, और शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव भी इसमें यूज किया जा सकता है। अनुभव एक बड़ी चीज होती है, और शिक्षा के क्षेत्र में का अनुभव व्यापक होता है। अनुभव व्यापक होता है, क्षेत्र सीमित है, इसलिए व्यापक होता है कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं वो तो विभिन्न तबकों से आते हैं, निचले पायदान वाले भी आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, दयनीय स्थिति है, वो भी आते हैं। तो उनके समस्याओं को हम भली भांति जानते हैं, और उनके थ्रू उनके गार्जियन, अभिभावक या जहाँ से आते हैं उसका समस्या का भी हमको सही ज्ञान हो जाता है। तो समस्या को जानते हैं, उन समस्याओं को दूर करने का विजन भी हमारे पास है, और उसमें गणित लगा देंगे तो बिल्कुल सब चीज़ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। सर आप इतने महान शिक्षाविद हैं, इतनी सारी किताबें लिख चुके हैं, वो कौन सा चीज़ है जिसके कारण बिहार का शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है? क्या आपने कमी देखा है? देखिए, शिक्षा केवल कागजी डिग्री नहीं होना चाहिए, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन के सच्चाइयों से अगर रूबरू होइएगा तो आप में काबिलियत डेवलप होना चाहिए। और जैसे कोई इंजीनियरिंग करके आया और उसको उसके योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है, लाचारी में वो कंप्यूटर ऑपरेटर का मान लीजिए नौकरी करता है, तो ये तो सही नहीं है। योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए, हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित करने का अवसर उसको मिलना चाहिए, और रोजगार स्थापित करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी, और वो धन हमारे यहाँ के बैंक डिपॉजिट तो यहाँ से लेते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग दूसरे राज्यों में करते हैं। अगर उस पैसे का उपयोग इसी राज्य में करने लगे तो इस राज्य का विकास होगा। तो हमारा ये कहना है कि इस पार्टी का ये एक विजन है कि महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए धन मुहैया कराएंगे, बैंक से लोन दिलवाएंगे, लेकिन बैंक अपना इंटरेस्ट तो छोड़ेगा नहीं। तो मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है तो 4% इंटरेस्ट उनको देना होगा, जो लोन उनका रोजगार स्थापित होगा उससे इनकम होगा तो उसे 4% इंटरेस्ट उनको देना होगा, और बाकी 6% का इंटरेस्ट सरकार देगी। और उसके लिए धन कहाँ से आएगा इसका भी कैलकुलेशन हम लोग दे रहे हैं। हम लोग केवल वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका समाधान भी बतला रहे हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। कह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कैसे होगा इसको भी हम ही लोग बतला रहे हैं। सर शिक्षा के स्तर को सुधारा कैसे जाएगा अगर जनसुराज पावर में आती है, सत्ता में आती है तो? देखिए, शिक्षा का स्तर, एक तो स्कूली शिक्षा में सुधार लाना होगा, क्योंकि बुनियाद तो वहीं बनता है। तो इसका विजन है कि हर प्रखंड में, आपने नेतरहाट विद्यालय का नाम सुना होगा। नेतरहाट विद्यालय के जो प्रोडक्ट होते थे, जो निकलते थे विद्यार्थी, वो बहुत काबिल होते थे। जहाँ भी जिस क्षेत्र में गए हैं शिखर पर पहुंचे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अगर उस तरह का विद्यालय हर एक प्रखंड में स्थापित हो जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हीं जहाँ रहते हैं उसी के आसपास मिल जाएगा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा
उनका काबिलियत डेवलप करेगा, तो आगे आएँगे, हायर एजुकेशन में जाएँगे या किसी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षा दे करके किसी नौकरी में जाएँगे, तो निश्चित रूप से उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिल पाएगा। सर पटना साइंस कॉलेज के आप डीन रहे हैं, इतने सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पे भी आपने काम किया है और एक चीज़ जो हम क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा युवाओं से जो सुनने को मिलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। क्या कारण रहा जब आप ऐसे पदों पर रहे तो क्या आपने कारण देखा पाया कि सेशन हरदम लेट चलता है विद्यार्थियों का? हाँ, बिल्कुल, एक तो कोरोना काल से हम लोग गुज़र चुके हैं। कोरोना के समय में सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था। सर कोरोना से पहले विजय प्रकाश यूनिवर्सिटी मेरे क्षेत्र का चूँकि विश्वविद्यालय है, वहाँ 3 साल का कोर्स 5 साल में डिग्री मिलता है, अब कभी 6 बिल्कुल साल भी लग जाता है। हाँ, अब सेशन ठीक हो गया। हम उस विश्वविद्यालय के भी कुलपति थे। हाँ। तो सेशन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो किया गया। सरकार से भी सहयोग मिला, राजभवन से भी सहयोग मिला और वो अब सेशन लगभग ठीक हो गया है। और पटना विश्वविद्यालय में भी हम कुलपति थे, वहाँ का सेशन तो बिल्कुल पटरी पर है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का सेशन भी बिल्कुल पटरी पर है। वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय का भी सेशन आ गया। हम वहाँ कुलपति रह चुके हैं और सरकार और राजभवन के प्रयास से और पदाधिकारी विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारीगण हैं, शिक्षकों के सहयोग से सेशन पटरी पर लगभग आ चुका है। लगभग आ हाँ। चुका है। चलिए अब हम सीधा कुम्हरार की ओर पहुँचते हैं। चूँकि आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप यहाँ से अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जब आपका नाम का घोषणा हुआ, जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें आपका नाम था, तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए कि केसी सिन्हा सर का नाम सिर्फ 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हुआ था, तब प्रशांत जी ने इंट्रोड्यूस किया था, उस समय दिखाई दिए थे। उसके बाद केसी सिन्हा सर दिखाई नहीं दिए और अचानक से सीट घोषणा होता है, तो केसी सिन्हा सर के खाते में गेंद चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए ये कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि केसी सिन्हा सर ने इतना अच्छा काम किया है, इतना ऊँचा नाम किया है कि उनको टिकट देना बनता था। आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? नहीं, जाति समीकरण को साधने के लिए नहीं किया। ये महज संजोग है कि मेरी जाति भी वही है जहाँ इस जाति की संख्या अच्छी अधिक है। खासी है। लेकिन मेरा चुनाव इसलिए किया गया है, हमको उपयुक्त इसलिए समझा गया है कि यह क्षेत्र शिक्षा के लिए शिक्षा का केंद्र हो सकता है और इस क्षेत्र में ही पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय 2 विश्वविद्यालय का ये क्षेत्र पड़ता है। और हम देखते हैं कि गांव देहात से बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, निचले पायदान पर जो हैं वो उस परिवार से बच्चे आते हैं। मुसल्लापुर हाट, नया टोला, बाजार समिति में छोटे से कमरे में रह करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके पास संसाधन नहीं है और वो विकट परिस्थितियों में रहते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहाँ केवल एक टेबल एक बेड लगा रहता है और गंदगी भी रहता है। तो ये सब समस्याएं हमारे संज्ञान में है और पार्टी को भी ये जानकारी हुई, उनका अपना डाटा वो कलेक्ट किए होंगे। हाँ, जिससे उनको लगा होगा कि ये समस्याओं को भली-भांति जानते हैं और उनको दूर करने का रास्ता भी इनके पास है, विज़न है। यही सोच करके उन्होंने चुनाव किया होगा। एक और चर्चित संभावित प्रत्याशी थी कुमारी वंदना जी, खूब नाम चल रहा था उनका और अब वो सुनने में आ रहा है कि जनसुराज से बागी हो गई हैं, हो सकता है वो भी मैदान में उतरे। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको कि मैदान में उतरेंगी तो क्या थोड़ी-सी कठिनाई बढ़ने वाली है या फिर क्या होने वाला है? नहीं देखिए, परिवार के लोग हैं, अगर इसी पार्टी से जुड़ी हुई थी तो परिवार के हमारे भाई-बहन हैं और नाराज़गी तो परिवार में भी होता है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जा कर के लोग गले मिल लेते हैं। मना लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। प्रयासरत हैं? हाँ, बिल्कुल प्रयासरत। हाँ। तो अब सर ये बताइए कुम्हरार में जैसे आपने बताया कि आपके पास विज़न भी है, तो ऐसे कौन से 3 या 4 काम हैं जो आपकी नज़र में है कि आप यहाँ से विधायक बनते ही सबसे पहला काम करना है? इस क्षेत्र के लिए कुछ समस्याएँ हैं जो एक तो कनेक्टिंग रोड्स, लेन्स जो है उसकी स्थिति खराब है और उससे जल जमाव हो जाता है, बीमारी फैलता है और उस लेन के खराब होने से जिनको आस-पास जाना है, उस लेन से जा सकते थे आसानी से, तो वो मेन रोड से जाते हैं, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा, वो यहाँ का जो जल जमाव की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कनेक्टिंग लेन्स, कनेक्टिंग रोड्स,
नाली, ये सबको अगर ठीक करा दिया जाए तो ट्रैफिक की समस्या का भी निदान हो जाएगा, साफ सुथरा भी हो जाएगा और लोगों का समय भी बचेगा। लोग अगर उस लेन से निकल जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और मेन रोड से ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, घंटों फंसे रहते हैं। आप साफ सफाई की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मैं भी एक समय छात्र था और बाजार समिति वाले एरिया में रह रहा था। कि वहाँ की दुर्दशा ऐसी है कि बिना नाक पे रुमाल रखे वहाँ से अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, देखिए ये सारी समस्याएं हमारे संज्ञान में है, लेकिन इसको दूर तभी किया जा सकता है जब आप नीति निर्धारण में आपका से हो, उसके कार्यान्वयन में आपका से हो, यानी बड़ी संख्या में लोग अगर चुन करके भेजेंगे तभी किया जा सकता है। विधायक बना देने से भी होगा, लेकिन उसका भी एक सीमा हो जाता है। क्षेत्र में घूम रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल घूम रहे क्या हैं क्या और अनुभव युवा रह रहा है? वर्ग लोग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके अभिभावकों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर एक वर्ग से, निचले तबका के लोग जो हैं उनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। उनके बच्चे भी तो पढ़ते हैं और मेरी किताबें तो क्लास 1 से पीजी लेवल तक है, इसलिए उनके बच्चे भी वो कहते हैं कि आपकी किताब मेरी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है और दूसरे सभी बोर्ड के लिए भी है, तो हर घर में मेरा किताब तो ज़रूर मौजूद है। तो हर घर हम में आप पहले से हाँ, मौजूद हैं। हम किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं उन लोगों से। अंतिम सवाल है मेरा कि आपका नॉमिनेशन जो है अब होगा, तो वो कब होने वाला है? और दूसरी ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जन सुराज से क्यों जुड़ने का आपने निर्णय लिया था? क्या टिकट का आश्वासन दे दिया गया था इसलिए? क्योंकि आप इतने बड़े चेहरे हैं, इतना बड़ा नाम है आपका, कि आप संभव है किसी भी पार्टी से जुड़ते तो टिकट मिल सकता था। नहीं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2024 अगस्त तक तो हम सर्विस में थे। उसके बाद ही कुछ सोचने की बात हुई और जन सुराज के प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के 91-93 बैच के छात्र थे और पटना साइंस कॉलेज के हम प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और उस समय व्याख्याता थे, तो उनको जानते थे, उनकी प्रतिभा को भी जानते हैं और उनका विजन बहुत अच्छा लगा हमको। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना, इन सब बातों से हम आकर्षित हुए, लेकिन आग्रह उनकी तरफ से आया, अप्रोच उनके तरफ से हुआ। किसी दूसरे पार्टी से हमारे जाने का इरादा नहीं था, लेकिन बार-बार वहाँ से अप्रोच हुआ। उनका बार-बार कहना था कि आप इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो आप काम जो भी करना था किए हैं और उस अनुभव का उपयोग यहाँ व्यापक स्तर पर हो सकता। तो यही सब सोच करके हम जन सुराज ज्वाइन। आपने प्रशांत जी के सेशन का वर्णन किया तो मुझसे 2 प्रश्न और आ गए हैं, छोटे-छोटे से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये कि क्या प्रशांत किशोर जी जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तब आपने सोचा था कि ये कुछ इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम कर लेंगे? और दूसरा चीज़ ये कि अभी आपका उनके साथ रिश्ता कैसा है? वो आपको टीचर की तरह या प्रोफ़ेसर की तरह ही मानते हैं या फिर नेता और प्रत्याशी वाला संबंध है? नहीं, बिल्कुल पहले वाला संबंध है। छात्र और बिल्कुल पहले वाला संबंध है। इसलिए आप देखे होंगे कि 2 अक्टूबर को वो जब हमको बुलाया गया, तो वो खड़ा होकर कहे कि अपने गुरुजी के लिए ताली तो बजाओ। तो वही संबंध है और प्रतिभा उनमें था, इसलिए शार्पनेस था। चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते थे और बिहार के लिए उनके दिल में एक दर्द है, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। उनके पास विजन भी है, वो वादा ही केवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस वादा को कैसे निभाएँगे यह भी साथ में कह रहे हैं, ये दूसरे लोग नहीं कहते हैं। गणित और राजनीति को एकता के सूत्र में पिरोने अब आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से या फिर क्या विज़न के साथ जा रहे हैं? इस कुम्हरार क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमें भी मौका दे करके आप आजमाएं और इस प्रदेश का गणित हम ठीक कर देंगे। इस प्रदेश का गणित ठीक कर देंगे। चलिए, हमने जैसे कि इंट्रो में कहा था कि जब गणित और राजनीति का समीकरण एक होगा, तो जोर होगा जनता का, घटाव होगा भ्रष्टाचार का, गुना होगा विकास का और भागा होगा जनता के साथ हो रहे अन्याय का। बाकी अब सर के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी? कुम्हरार विधानसभा से सर जो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है और आपको क्या लगता है बिहार में सरकार को लेकर के आपका विचार क्या है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत-बहुत धन्यवाद।